this exercise. This is again based on a practical phenomena, practical situation. अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं इन द फिगर अ बोट स्विंग इज़ शोन. एक बोट है, ये अक्सर पार्क्स वगैरह में भी होती हैं, जिसमें बच्चे बड़े झूले वगैरह लेते हैं. तो ये एक बोट है जो कि यहाँ पर अटैच की गई है, ठीक है, ऑन सर्कुलर पाथ. और इस ये जो मूव करती है, ये सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करती है. अच्छा, अ बोट स्विंग इज शोन ट्रेस द सर्कुलर पाथ ऑफ स्विंग ड्यूरिंग अ कंप्लीट राउंड. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमने ट्रेस करना है, ट्रेस द सर्कुलर पाथ ऑफ स्विंग ड्यूरिंग अ कंप्लीट राउंड. एक कंप्लीट राउंड के ऊपर ये जो है बोट जो है वो किस पाथ के ऊपर मूव करती है. मीन्स कि वो कह रहा है कि ये अगर आप गौर करें, ये जो बोट है ये एक आर्क वाली शेप की है, तो हमने इस आर्क को यूज़ करते हुए यहाँ पर एक कंप्लीट सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है. तो अगेन वही चीज़ आ जाती है कि इस सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास इसका सेंटर होना चाहिए और हमारे पास इसके जो है वो रेडियस होना चाहिए. तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम इसका सेंटर जो है वो लोकेट करेंगे. तो प्रोसीजर सेम ही रहेगा. हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 2 कॉर्ड्स बनाएंगे और फिर उन 2 कॉर्ड्स के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हुए हम इनके इसका जो रेडियस होगा, सेंटर जो होगा वो लोकेट करेंगे. मीन्स जहाँ पर ये अटैच्ड है उसको हम फाइंड करेंगे. तो ये मैंने फर्स्ट कॉर्ड बना ली और ये मैंने इसके साथ एक दूसरी कॉर्ड बना ली है. इसको हमने नेम दे दिया ए, बी एंड सी का. तो अब हम ए बी के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, बी सी के ऊपर भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. क्राइटेरिया सेम है, हमने मोर देन हाफ ओपन कर लेना और एक साइड के ऊपर आर्क लगा दी, बी को सेंटर लेकर एक दूसरी साइड के ऊपर आर्क लगा दी. सेम एज इट इज़ ए को सेंटर लेकर एक साइड पे आर्क लगाई और दूसरी साइड के ऊपर आर्क लगाई. तो अब ये आर्क्स जहाँ पर एक दूसरे को मीट कर रही हैं, इनको हम एक्सटेंड करेंगे. तो ये हमारे पास एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा, ठीक है. तो ये मैंने इन आर्क्स को एक्सटेंड किया, तो इन आर्क्स को हमने एक्सटेंड कर दिया. तो ये हमारे पास ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ चुका है. अब हम सेम जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम बी सी के ऊपर भी बनाएंगे. तो मैंने ये बी सी को कंसिडर किया, मोर देन हाफ ओपन कर ली कंपास और बी को सेंटर लेकर एक अबव आर्क लगा दी और एक बिलो आर्क लगा दी. फिर सी को सेंटर लेकर एक अबव आर्क लगा दी और दूसरी बिलो आर्क लगा दी. तो जब हम इन दोनों आर्क्स ने जहाँ पर एक दूसरे को कट किया है, इनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा. इनको मैंने ये ज्वाइन कर लिया, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन चुका है, ठीक है. अब ये जिस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, दिस इज़ द सेंटर ऑफ द दैट बोट. जिस पाथ के अलॉन्ग वो मूव कर रही है उस पाथ का सेंटर है. तो अब क्वेश्चन में बोला गया था कि आप ट्रेस द सर्कुलर पाथ ऑफ स्विंग ड्यूरिंग अ कंप्लीट राउंड. अगर ये इस तरह से कंप्लीट राउंड कर ले तो वो जो पाथ बनेगा सर्कुलर पाथ, वो आप ट्रेस करें, वो आप बनाएं, ठीक है. तो इसके लिए सेंटर लोकेट हो गया. अब रही बात रेडियस की, तो अगर आप गौर करें, ये ए बी और सी ये भी तो बाउंड्री के पॉइंट है ना. सर्कुलर पाथ जो है इनमें से पास करके जा रहे हैं. तो हम किसी एक पॉइंट के इक्वल, किसी एक डिस्टेंस के इक्वल इस सेंटर से, आपकी मर्ज़ी है, आप
ए तक का डिस्टेंस रखते हैं, आप इस सेंटर से बी तक का डिस्टेंस रखते हैं, और या इस सेंटर से सी तक का डिस्टेंस रखते हैं। इस सेंटर को नाम हमने ओ दे दिया, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो हम इस ओ को कंसीडर करेंगे, इस ओ को कंसीडर किया और ओ को सेंटर लेते हुए हम इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, जब मैं इसको एक्सटेंड करूँगा तो ये हमारे पास ये जो है ये सारे का सारा सर्कुलर पाथ आ जाएगा, जिस पाथ को यूज़ करते हुए बोट जो है वो एक रोटेशन को कंप्लीट करेगी। ओके, अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस। फर्स्ट स्टेप हमने इसमें ये अडॉप्ट किया था कि हमने यहाँ पर इस सर्कुलर बाउंड्री के ऊपर हमने जो 3 पॉइंट कंसिडर किए थे, कंसिडर 3 पॉइंट्स A, B and C on circular boundary of boat। देन हमने यहाँ पर देन ड्रॉ 2 chords AB and BC। फिर हमने थर्ड स्टेप में क्या किया था, हमने AB और BC के 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए थे। ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स of side AB and BC, और इन दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ने एक दूसरे को एक पॉइंट O के ऊपर कट किया था। बोथ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स intersect each other at point O, which is the center of required circular path। फिर हमने क्या किया, हमें जब सेंटर लोकेट हो गया, अब हमें चाहिए था रेडियस। उसके लिए हमने क्या किया, टेकिंग रेडियस इक्वल टू OA या OB या OC एंड O as center, we draw a circle which was passing through A, B and C, hence it is the circular path of complete round। तो बाय दिस हमारी एक्सरसाइज 11.1 जो है वो कंप्लीट हो जाती है। होप सो इस एक्सरसाइज में आपका कोई डाउट वगैरह नहीं होगा। जो पॉइंट था वो मैंने साथ साथ क्लियर किए। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।